मेरे घट के भीतर रीत बन रही है सदगुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से। उसमें मेरा भी कोई कर्तृत्व अभिमान नहीं। वो मुख्य चीज़, लाभ की चीज़, निरंतर कमाई मेरे हो रही। और कितनी हो रही कमाई? 70 करोड़ की कमाई एक एक सांस में। इतनी कमाई करने में ज्ञानी लगा रहता है, जिन्हें ऐसा ज्ञान केवल्य का प्राप्त हो। अब उसे संसार के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं, अब उसे संसार की माया से कोई लेना देना नहीं। उसके लिए पूरा संसार स्वप्नवत हो जाता है, सपने की माया के समान हो जाता है, उसके लिए दुखी सुखी नहीं होता। अब कोई लहर भी बरतती है तो किसके लिए बरतती है? संसार की माया के लिए बरतती है। कोई विचार भी आता है तो किसके लिए आता है? संसार की माया के लिए आता है। लेकिन महाराज हमारे वो विचार आते ही ज्ञान का जोर ऐसा चलता है, ब्रह्म के रस का आनंद ऐसा चलता है कि वो लहर शांत हो जाती, तुरंत उपजी और शांत हो जाती, वहीं की वहीं। किसके जोर से? नाम और निज नाम के जोर से, नाम और निज नाम के आनंद के जोर से, प्रभाव से वो लहर ठंडी पड़ जाती। तो महाराज फरमाने कि ज्ञानी और जल का अंग एक है, और जल के अंदर कोई दो फाड़ करना चाहे, जल के अंदर कोई द्वेष डालना चाहे, तो जल में दो फाड़ नहीं होती है, जल में कभी लकीर नहीं खींच सकते, जल के टुकड़े नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ज्ञानी जो है उसके दो फाड़ नहीं होते, वो किसी के साथ द्वेष रखता ही नहीं है, सबके साथ गुल मिल जाता है, सबके साथ हिल मिल कर रहता है, सबके साथ आनंद में रहता है। कब रह सकता है? जब वो सबके अंदर एक ही परमात्मा के दर्शन करे। ये भक्ति की सर्वोत्तम अवस्था, ये भक्ति की चरम अवस्था है कि उन्हें राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दर्शन में ही नहीं आए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये पराभक्ति है, ये श्रेष्ठ भक्ति, नेकी भक्ति है। यहाँ तक कोई पहुँच जाए तो उसके लिए फिर भेद दृष्टि खत्म हो जाती है, फिर वो किसी में भेद दृष्टि से देखता ही नहीं है। वो ब्रह्म को परसने की दशा है, ब्रह्म परचा की दशा बताऊँ। बायर के लक्षण पिछनाऊँ, जहाँ के रंग एक ही राव, माया से ती करे न भाव, जहाँ के अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे न आना, ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरणी के राम बिन सभी फोकट। ऐसी स्थिति नहीं आ जावे अपनी कि सबके अंदर परमात्मा के दर्शन होने लगे। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पाने, मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूँ जहाँ सतगुरु साए। केवल परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा दिखे ही नहीं। कोई मिल भी रहा है उनसे आकर तो उनके अंदर भी परमात्मा के ही दर्शन करें। कि देखो स्वयं राम जी पधारे हैं, अब उनके साथ जो है संवाद होगा, राम जी मानकर होगा, परमात्मा मानकर होगा। तो परमात्मा उनसे दूर हो ही नहीं सकते, ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाए। ज्ञानी जलंग एक बीच दुविधा नहीं जागे, बीच में कोई दुविधा नहीं, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन, परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई दिखे ही नहीं। तो महाराज हमारे यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। अब तो राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दर्शन में आता ही नहीं, देखने में आता ही नहीं। कहीं भी चला गया, इन चरम चक्षुओं से कुछ भी देख रहा है तो उनके भीतर भी राम जी का नूर देख रहा है, राम जी की चेतनता देख रहा है कि देखो इनके भीतर, सबके भीतर राम जी भरपूर भरे हुए हैं। पूर्णाराम सो भरपूर रमी दिया, सबके अंदर पूर्णाराम भरपूर रूप से रमे हुए। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी ऐसे राम जी के बिना खाली नहीं है। ऐसा वो दर्शन करने लग जाए राम जी का।
और उनकी कृपा का सतत रूप से अनुभव करने लग जाए। तो महाराज हमारे हैं कि ज्ञानी जलंग एक, बीच दुविधा नहीं जाएगी। अब दूसरी दुविधा तो कुछ रही नहीं। अब उनके लिए माया तो रही नहीं, माया का वजूद अस्तित्व तो है ही नहीं। जिस प्रकार से सूर्य है और सूर्य की किरण है, तो सूर्य की किरण तो हो गई माया और सूर्य हो गया ब्रह्म। तो किरण का अस्तित्व वजूद कब तक है? जब तक ब्रह्म है। तो मूल में क्या है? ब्रह्म, परमात्मा। तो अब उसकी दृष्टि माया पर नहीं रह गई, किरण पर नहीं रह गई, उसकी दृष्टि सूर्य पर हो गई, ब्रह्म पर हो गई। इस प्रकार से उनको अब माया तो दिखाई देती ही नहीं। अब तो बस उन्हें मूल चीज जो ब्रह्म है, राम जी है, वही दिखाई देती। तो ज्ञानी जलंग एक, बीच दुविधा नहीं जागे। अब कोई दुविधा रही नहीं। जब सर्वज्ञ राम जी है, राम जी के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, तो किसके साथ तो राग करे और किसके साथ द्वेष करे। सारे राग द्वेष मेरी तेरी सब समाप्त हो जाए। और ऐसे ज्ञान के बिना मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता। सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो। ऐसा सिमरन का सौदा नहीं करोगे सदगुरु से सौदा लेकर, तब तक महाराज फरमाने कि ये मिनखा दई रूपी हीरे को हाथा कर मसा जाओ। किसमें? मैं मेरे। ऐसी दृष्टि नहीं आएगी तब, राम रूपता की दृष्टि। तो ज्ञानी जलंग एक, बीच दुविधा नहीं जाएगे। वही सच्चा ज्ञानी है, वही केवल्य ज्ञानी है, वही तत्व ज्ञानी है, वही आत्म ज्ञानी है, वही ब्रह्म ज्ञानी है, वही सस्वरूप का ज्ञानी है कि जिसके बीच में कोई दुविधा ही नहीं बचे, कोई त्रास ही नहीं बचे, कोई दुख ही नहीं बचे, सब कुछ मिट जाए। ज्ञानी जलंग एक, बीच दुविधा नहीं जागे। जो कोई बरते लहर, मिलत सो बार मिले। थोड़ा क्षणिक थोड़ी सी कोई लहर उठ जाए तो ज्ञान के जोर से वो शांत हो जाती है। ज्ञान के प्रभाव से, ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से वो लहर शांत होते देर नहीं लगती, तुरंत ही शांत हो जाती। पहली बात तो उठती ही नहीं है, और उठ भी गई ऐसी कोई लहर, ऐसे कोई विचार आ भी गया तो वो विचार चला जाता है। जैसे आया विचार, लहर जैसे आई वैसे चली जाती है, और ज्ञानी पर कोई असर होता ही नहीं उसका, क्योंकि विचार कहीं उत्पन्न होते रहते हैं इस संसार सागर में, और वो उत्पन्न होकर ऐसे के ऐसे ही शांत हो जाते हैं, और ज्ञानी उसके ऊपर कोई एक्शन लेता ही नहीं। वो शांत भाव से, शांत चित्त से, शांत मन से परमात्मा का सुमरण करता रहता है, रसना से राम नाम का उच्चारण करता रहता है और आनंद प्राप्त करता रहता है। तो विचार कितने भी आओ, लहरें कितने भी उठो, वो सब शांत हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता। तो ज्ञानी जलंग एक, बीच दुविधा नहीं जागे। जो कोई बरते लहर, मिलत सो बार न लागे। ये तो हो गई महाराज फरमा रहे ब्रह्म ज्ञानी की बात, तत्व ज्ञानी की बात, आत्म ज्ञानी की बात, सस्वरूप के ज्ञानी की बात। ऐसा अंग उनके गट के भीतर बरतता है, और ये अंग भक्ति की उत्कर्ष अवस्था है, श्रेष्ठ अवस्था है, नीकी अवस्था है, परम अवस्था है, पराभक्ति की अवस्था है, लास्ट अवस्था है, पूर्णता की अवस्था है। इस अवस्था को जो साधक प्राप्त हो जाता है वो निश्चित रूप से पूर्ण काम होकर परम पद का जीते जी वासी हो जाता है। जिसको ऐसे दर्शन होने लग गए परमात्मा के सबके भीतर, तो वो निश्चित रूप से परम पद का वासी हो जाता है। अब इसके बाद दूसरे श्रेणी के मनुष्यों की गणना महाराज कर रहे हैं, जो इससे नीचे हैं थोड़े। वो है अष्ट धातु अज्ञान तावसो होय सो भेड़ा। वो 8 प्रकार के धातु के समान हैं, अष्ट धातु के समान हैं। उनके भीतर अज्ञान भरा हुआ है अभी। अब उनको थोड़ा सा भजन का ताव देना पड़ेगा, भजन की अग्नि में स्वयं को तपाना पड़ेगा, और उसके अंदर सोगी डालनी पड़ेगी निज नाम की, तब जाके वो गलते हैं, इसके बिना नहीं गलते।
अष्ट धातु अज्ञान ताव सो होय सो भेड़ा। इस प्रकार से उनका हृदय धातु के समान कठोर होता है। उनके हृदय को पिघलाने के लिए ताव देना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। भजन की ब्रह्म की अग्नि में खूब उसको तपाया जाता है, तब वो धातु पिघलती है और उसके विकारों को, मल को हटाने के लिए उसमें सोगी डाली जाती है, तब जाकर वो निर्मल शुद्ध चित्त हो जाता है। तो उसके लिए अभी भजन की बहुत आवश्यकता है। उनकी पूर्णता की स्थिति ऐसे सबके अंदर परमात्मा में दर्शन की आने में अभी समय है। तो अष्ट धातु अज्ञान ताव सो होय सो भेड़ा, इस प्रकार से महाराज माने कि वो जो है ताव से भेड़े हो जाते हैं, एकदम निर्मल हो जाते हैं, एकदम जल रूपी हो जाते हैं और फिर वो ब्रह्म में जाकर मिल जाते हैं। लेकिन उनको ताव की आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा तीसरे प्रकार के प्राणियों का महाराज वर्णन करें कि कर्मी बर्तन फूट लाख बिच हुए न बेड़ा। तीसरे प्रकार के जीव इस संसार में मनुष्य हैं, उन्हें कर्मी जीव कहते हैं, कर्मी नर कहते हैं। उनको करनी और कर्मों के अंदर ही लगे रहते हैं। वो पाप पुण्य की करनी और क्रिया ही करते रहते हैं, इससे ऊपर उठना ही नहीं चाहते। वो फूट के बर्तन की तरह हैं, बीड़ के बर्तन की तरह हैं। अब उनको जो है कितना भी ताव दो, कितना भी उनको समझाओ, कितना भी उनको ज्ञान दो, कर्मी नर बीतता ही नहीं, उसको लगता ही नहीं। कर्मी बर्तन फूट लाख भी छुए न भेड़ा, कितने लाख उपाय करो वो भेड़े नहीं होते। ऐसे कर्मी नर भी है इस संसार में। ऐसे कर्मी जीव है जिनको कर्मों से बहुत आसक्ति है, कर्मों से बहुत हेत है। वो करनी और क्रिया, कर्मों का बंधन नितपत बांधते रहते हैं और नितपत बांधते बांधते करनी और क्रिया के पाप पुण्य को भोगते हैं, तो वो भेड़े नहीं होते। अब चौथे प्रकार के जीवों का, मनुष्यों का वर्णन कर रहे हैं। मूर्ख, एकदम मूर्ख, जो बिल्कुल नहीं समझते। वो पत्थर काट जो फाटा पड़े है देश, वो पत्थर के समान है और काट के समान है। जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी कोई फाटा डाल दे, फाटा यानी उसके अंदर उसका टुकड़ा कर दे, उसको भेद दे, तो फिर जोड़िया सुखराम के अंतर मिले न लेस। उसको कोई जोड़ना चाहे फिर से पत्थर को, तो वापस जुड़ता नहीं है, उसके अंदर अंतर रह जाता है, उसके अंदर डिफरेंस रह जाता है। तो ये चारों प्रकार के मनुष्यों का सद्गुरुदेव ने वर्णन किया। तो जो पूर्णता की स्थिति है वो ज्ञानी है, तो उसके कोई भी बीच में किसी के साथ अंतर नहीं, केश बराबर अंतर भी नहीं। केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो या कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। महाराज फरमाने कि पत्थर के तो बहुत अंतर रह जाता है, पत्थर के हृदय के जीवों के तो बहुत अंतर रह जाता है, और उससे कम रहता है फूट के बर्तन के, उससे कम रहता है अष्ट धातु के। और ज्ञानी तो बिल्कुल निर्मल होता है, बिल्कुल सहज होता है, उसके तो कोई केश बराबर अंतर भी नहीं रह पाता। तो केश बराबर आतरो जेंस राखे कोई, तो या कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। थोड़ा बहुत भी कोई अंतर रखे सद्गुरु के ज्ञान पर, पूर्ण विश्वास नहीं करे, नैचा नहीं करे, दृढ़ता नहीं करे, प्रतीति नहीं करे, तो महाराज में गुरुपद देश की कृपा उसके ऊपर नहीं होती है और परमात्मा उसे अपने चरणों में स्थान नहीं देते। तो फिर वो तीन लोक के अंदर जाता और आता ही रहता। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। 84 लाख जीव इसी में बंधे हुए हैं। अपने इस प्रकार के स्वभाव की वजह से
तो महाराज माने कि भजन के अग्नि के अंदर ऐसी ताकत है, राम नाम में ऐसी ताकत है कि वो जीव के स्वभाव को भी बदल देती है। जीव का स्वभाव बदलते देर नहीं लगती है यदि राम नाम का संतों की सद्गुरु की कृपा से उसके ऊपर मेहर हो जाए और निज नाम की जागृति हो जाए, तो उसका जो है ऐसा कठोर से कठोर स्वभाव भी बदल जाता है और जीव जो है वो मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। नावे कला विध न्यारी हो संतो, नावे कला विध न्यारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, माला फेर साध बचे मुआ, पिंडा कर कर सेवा, माला फेर साध बचे मुआ, पिंडा कर कर सेवा, भरत करे कर ज्ञानी थाका, नेक न पायो भेवा, भरत करे कर ज्ञानी थाका, नेक न पायो भेवा, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, राग छत्तीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाए, राग छत्तीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाए, पछ पछ मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाए, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाए, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, जोगी आद धोय पछ मुआ, गिगन चढ़ावे वाए, जोगी आद धोय पछ मुआ, गिगन चढ़ावे वाए, जप तप माय 50 सन्यासे, या विदने कन पाए, जप तप माय 50 सन्यासे, या विदने कन पाए, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, वेद लभेद भेद पछ थाका, ने अंचल
सोई रे तो फिर आयो। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी। आतो कोय न पावे कबहु, नाम पराक्रम भारी। आतो कोय न पावे कबहु, नाम पराक्रम भारी। ओमो सोमो जाप जपो, ये सब पवना माए। ओमो सोमो जाप जपो, ये सब पवना माए। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी। कै सुख राम महर सतगुरु के, प्रेम उमंग घट जावे। कै सुख राम महर सतगुरु के, प्रेम उमंग घट आवे। येन विद नावन अंचर जागे, उलट आद गर जावे। येन विद नावन अंचर जागे, उलट आद गर जावे। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी। जो जाण्या सो पार पहुँचा, और वार का वारे। जो जाण्या सो पार पहुँचा, और वार का वारे। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत सरे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो,